हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन कोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, यूकोंग क्लैन के लोग वहां पे आ जाते हैं, बोलते हैं कि हम यूकोंग क्लैन के हैं, हम यंग मास्टर को ग्रीट करते हैं। तो एपिसोड नंबर 142 की स्टार्टिंग होती है। वो जो होता है यंग मास्टर, वो बोलता है कि तुम मेरे को देखने के लिए आए हो, क्या हुआ है, तुमने काफी ज्यादा मेरा पैसा खर्चवा दिया है। यूकोंग क्लैन के जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम तुम्हें 200 मिलियन से ज्यादा पैसा पे करने के लिए तैयार हैं उन 10 स्पेस सोर्स क्रिस्टल को बाय करने के लिए। हम चाहते हैं तुमसे फ्रेंडशिप गेन करना यंग मास्टर। वो जो होता है वो बोलता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारी फ्रेंडशिप में। यूकोंग क्लैन का जो होता है इंसान, वो बोलता है तुमने न्यूज तो रिसीव की होगी कि प्लेनेट 76 के साथ कुछ गलत चल रहा है। वो कुछ टाइम के लिए स्पेस सोर्स क्रिस्टल को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और जो स्पेस सोर्स क्रिस्टल्स हैं वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए हम डियानलोंग स्टार में आए थे स्पेस सोर्स क्रिस्टल को खरीदने के लिए, क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं वो अर्जेंट है, उन्हें सोल्व करने के लिए हमें चाहिए क्रिस्टल्स। अगर यंग मास्टर हमारी हेल्प करने के लिए तैयार होंगे तो हमारे क्लैन हमेशा ग्रेटफुल रहेगा तुम्हारे लिए, कभी नहीं भूलेंगे हम तुम्हारी इस हेल्प को। वो इंसान बोलता है कितने ज्यादा स्पेस सोर्स क्रिस्टल तुम्हें चाहिए। वो इंसान बोलता है ऑफ कोर्स, जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। यंग मास्टर बोलते हैं कि अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को छोड़ दो और जाओ यहाँ से। यूकोंग क्लैन के बोलते हैं कि ठीक है सर, हमको ज्यादा ग्रेटफुल है। वो इंसान बोलता है कि मिस जूजू, इसके लिए मुझे माफ करना। जो यूकोंग क्लैन ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है इंटरनली उनके लिए, ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसिडेंट है इससे हमें कुछ ज्यादा फायदा होगा। आज मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ सिस्टर जूजू, मैं अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे देता हूँ ताकि हम किसी भी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकें एक दूसरे से। फिर अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मेरे से मांग लेना। मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब पूछना चाहता हूँ कि मिस जूजू तुम्हारे पास कल टाइम है, मैं तुम्हें मील के लिए इन्वाइट करना चाहता हूँ और आज की जो सामान था उसे तुम्हें पे करना चाहता हूँ। जूजू बोलती है कि तो टुमारो ठीक है, मेरे को कल कुछ भी नहीं है करने के लिए, मैं फैनलोंग सिटी में रहूंगी कुछ दिन। इंसान बोलता है ठीक है हम कल मिलेंगे। वो सोच रहा होता है कि इसकी स्माइल कितनी ज्यादा स्वीट है। गाइस, इसी से पता लगता है कि लड़की का चक्कर बुरा होता है, ये अंधा हो गया प्यार में। वो ऑक्शन हाउस से चल पड़े होते हैं। बाजीजू बोलती है चलो चलते हैं। फिर हमें रूम का सीन दिखाया जाता है। बाजीजू ऐसे बैठी होती है और बोल रही होती है कि मैं एक्टिंग कर करके थक गई हूँ। एक बोल रहा होता है कि जो हुआंग यूलोंग है उसने खुद ब खुद ही यूकोंग क्लैन को बाहर किया। दूसरा बोलता है उसने डेफिनेटली कोई ना कोई मेथड यूज किया होगा, इस तरीके से उसे काफी ज्यादा पैसा मिलेगा अब। पर इससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई। जॉनी बोलता है पहली बात, जो रिलेशनशिप है यूकोंग क्लैन का और बाकी क्लैन का डियानलोंग स्टार में, वो इतनी भी अच्छा नहीं है। दूसरी बात यह है जो फैंगलोंग सिटी है वो काफी ज्यादा रिच है रिसोर्सेज में, और हाँ काफी ज्यादा रिच है। फाइनली एक और बात है, काफी ज्यादा फैक्शंस लग रही है मेरे को टॉप लेवल ड्रैगन क्लैन में भी। जुजू बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है उसने ये बिलीव किया जो मैंने बोला। लुजवानी बोलता है उसने काफी ज्यादा बातों को बिलीव कर लिया है, अकेली प्रॉब्लम यही है और वो लियांग पू है। बाइजुजू बोलती है तुमने ये अरेंज कैसे किया। जॉनी बोलता है कि जाओ बाओ ने अपनी जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है वो उसके माइंड में इम्प्रिंट कर दी है और वो उसे कंट्रोल कर सकता है ऐसे अपनी मर्जी से। जाओ बोलते है कि ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। जीजू बोलती है भाई जीजू कि तुम कुछ ज्यादा स्कीमर हो। मैंक्विन बोल रही होती है मैं ये जानना चाहती हूँ जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के ब्यूटी चार्म की ट्रिक को यूज कर रहे थे तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही थी। जीजू बोलती है कि बाय द वे हुआंग यू लोग कुछ ज्यादा हैंडसम है और बात ही है ना उससे ज्यादा स्कीमर तुम हो। जॉनी गुस्से से बोलता है कि उसमें हैंडसम वाली चीज है क्या, मेरी तरफ देखो, अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखो, मैं हैंडसम हूँ कि वो हैंडसम है। जुजू बोलती है कि तुम्हारा जो फेस है वो ठीक है, अब मुझे बताओ कि नेक्स्ट टाइम क्या करना है, बाकी चीजों को छोड़ो। जॉनी बोलता है कि तुम कल पूछना जब तुमने डिनर करना है उससे, ये पूछना कि कोई ऐसा प्लेस है अच्छा कल्टीवेशन के लिए फैंगलोंग सिटी में। मुझे लगता है कि वो हमें ऐसा प्लेस प्रोवाइड कर देगा जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर हमें ट्राई करेगा वो रॉयल फैमिली को ज्वाइन करने के लिए। कल तुम उसे प्रॉमिस कर देना कि तुम रॉयल फैमिली को ज्वाइन करोगी और उसे बोलना कि एक आईडी दे तुम्हें वो। जॉनी बोल रहा होता है कि वो तुम्हें ये भी पूछ सकता है कि तुम ड्रैगन नाइट बनना चाहते हो कि नहीं, तुम्हें ध्यान से रिकॉर्ड करना है। जुजू बोलती है कि तुमने एक्चुअली में प्रेडिक्ट कर दिया कि वो क्या बोलेगा और क्या करेगा। जॉनी बोलता है कल का खाना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर ये चीज हो जाएगी तो तुम्हारी आइडेंटिटी का कोई भी इशू नहीं बचेगा, वो पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तभी दरवाजा खुलता है। जॉनी बोलता है कि युगी तुम वापस आ गए हो। टांग युगी वहां पे आ गई होती है, शायद अपने अंडर कवर मिशन में गई होती है। जॉनी बोलता है सिचुएशन कैसी है। टांगी की बोलती है काफी ज्यादा बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, मतलब स्टोरेज वाले, पर मैं उनके अंदर घुस नहीं पाई। हर तरह का जो मैं कॉन्टेक्ट करूंगी, मतलब कोशिश करूंगी अंदर घुसने का, उससे अलार्म बज पड़ेगा जिससे सिचुएशन खराब हो जाएगी। जानी बोलता है कोई जरूरत नहीं ऐसे रश करने की, पहले लोकेशन को रिकॉर्ड कर दो उन वेयर हाउसेज के और बाकी सब रेस्ट करो, कल का टाइम और दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। 1 घंटे के ज्यादा ही बाईजीजू ने अपना खाना फिनिश कर लिया था हुआंग यीलोंग के साथ। जानी बोल रहा था जीजू बोलती है कि तुम
कुछ ज्यादा डरावने हो, तुम्हारे जो स्कीम्स वो कुछ ज्यादा खतरनाक हैं। ऑलमोस्ट जरा भी डिफरेंस नहीं था जो तुमने बोला और वो उसने बोला, उनमें कुछ भी फर्क नहीं था। मुझे अब तुमसे डर लग रहा है। जॉनी बोल रहे होते कि जीजू तुम्हारे सामने मेरी छोटी मोटी ट्रिक्स यूजलेस हैं। मैंकिन बोलती शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम दोनों, पहले ये बात करते कि नेक्स्ट क्या करना है हमें। जॉनी बोलता है कि हाँ, ये लोग कब तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो कब कंप्लीट करके देगा। बाइजू बोलती है उसने बोला है कि वो कल तक दे देगा। उसने मुझे ये भी बोला है कि फैंगलोंग सिटी के पास एक प्लेस है जो कि अच्छा है कल्टीवेशन के लिए। और उसने ये भी बोला मुझे कि जो रॉयल फैमिली है वहाँ पे काफी ज्यादा एक्सरसाइजेज हैं जो अच्छी हैं मेरी प्रैक्टिस के लिए। जॉनी बोलता है उसने कैसे डिस्क्राइब की ड्रैगन नाइट की पावर को। जिजू बोलती है कि उसने बोला कि जो ड्रैगन नाइट है वो सबसे ज्यादा पावरफुल फाइटिंग फोर्स है आजकल की। उसने भी बोला कि मैं और उसका चांस है ड्रैगन नाइट बनने का। उसने ये भी बोला कि जो रॉयल फैमिली है वो एक्सक्लूसिव ड्रैगन स्पेयर मेरे लिए बना के देगी। जॉनी बोलता है उसने मेंशन की एबिलिटीज ड्रैगन स्पेयर की। जिजू बोलती है मैंने पूछा नहीं, मैंने इस तरह की हरकत की कि मतलब मुझे चाहिए नहीं है, मतलब मैं ऐसे कर रही थी नौटंकी उसके सामने। जॉनी बोलता है अच्छा ऐसी बात है, कुछ ना कुछ सीक्रेट होगा ड्रैगन नाइट्स के अंदर, तुम्हें लर्न करना है इसके बारे में। जिजू बोलती ठीक है। जॉनी बोलता है कि वो डेफिनेटली तुम्हें कांटेक्ट करेगा कल, तुम्हें उसे बोलना है कि हम कल जाएंगे और उससे अगले दिन भी वो डेफिनेटली तुम्हें इनवाइट करेगा फैंगलोंग सिटी में रहने के लिए। इस टाइम तुम्हें हाँ बोलनी है उसे। बाइजू बोलते ठीक है। सभी अपने अपने रूम्स में वापस आ गए। इवनिंग में लियांग प्यो वापस आया और वो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को ले आया था। उसने वो लांजानी को दे दिए। जो मेडल्स थे वो भी बिक चुके थे। लांजानी और बाकियों के पास अब 2 मिलियन ड्रैगन कॉइन थे उनके हाथों में। लांजानी ने सारा पैसा लियांग प्यो को दे दिया और उसे बोला कि मैजिक सिल्वर खरीदना है। बाइजुजू को एक नेकलेस मिला जो कि एक स्टोरेज नेकलेस था। जो स्टोरेज स्पेस था उसके अंदर वो लांजानी की डेस्टिनी रिंग से भी ज्यादा था। और तुम्हें बताइए डेस्टिनी रिंग जिससे वो ट्री ऑफ लाइफ का मेंबर बना था, मतलब लीडर ही, तो सोचो वो इतनी अमेजिंग नहीं थी जितनी यहाँ पे इसे मिल गई है एक चीज। फिर ऐसे में रात का सीन दिखाया था। जॉनी कुछ लिख रहा होता है। बाइजुजू और मैंक्विन दोनों उसकी तरफ देख रहे होते हैं। बाइजुजू बोलती है तुम क्या लिख रहे हो, तुम पूरे दिन से लिख ही रहे हो। मैंक्विन बोलती है अब किसे पता, शायद कुछ गलत हो, इसे लिखना रुकना नहीं आता हो। जॉनी बोलता है कि तुम रेस्ट करो, कहीं जाना मत, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जब मैं जाऊंगा तुम्हें जाओ बाव को कवर करना है, ठीक है, पर तुम आसानी से एक्सपोज हो सकती हो, ध्यान देना अपना, मैं वापस आ जाऊंगा। बाकी सब बोल रहे थे तुम कहाँ पे जा रहे हो हमारे बगैर। जॉनी बोलते नहीं नहीं, मैं खुद ब खुद ही जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जॉनी बोलते जाओ बाव कवर करो मुझे। जाओ बोलते ठीक है लॉर्ड। वैसे कूद जाते हैं नीचे। जॉनी अपने कुछ चीज को एक्टिवेट करता है और मूव कर रहा होता है। वो सोच रहे थे कुजा फास्ट है, पहले ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं एमरल्ड डीमन बर्ड बोर्डशिप से पहले से मिल गई ये चीज। जॉनी सोच रहे थे कैपिटल टियानलोंग स्टार की ये सबसे ज्यादा बिजिएस्ट प्लेस है पूरे ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी का और प्रोस्पेरस प्लेस है। जो ब्रेथ है लाइफ की सिटी में वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो ऐसे कुछ ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा होता है तभी कोई जॉनी को आवाज लगा रहा होता है। जॉनी हैरानी से बोलता है कोई मेरे को बुला रहा है, कौन है ये, पर कुछ ज्यादा डर का फीलिंग आ रही है मुझे इस फ्रेंडली कॉल से। मैं जा नहीं सकता हूँ, अगर मैं जाऊंगा तो मैं डेफिनेटली मरूंगा, ऐसी मेरे को फीलिंग आ रही है। जॉनी बोलता है जाओ तुम फील कर सकते हो। जाओ बोलता है हैं क्या फील करना माय लॉर्ड। जॉनी बोलता है जाओ फील नहीं कर सकता है, जो मेरा ड्रैगन कोर है वो ज्यादा ब्राइट लाइट को एमिट कर रहा है जितना होता था। जो मेरी ब्लड लाइन पावर है वो भी रेस्टलेस है, मतलब शांति से नहीं बैठ रही है। शायद यही रीजन है स्ट्रॉन्ग फीलिंग का। इसका मतलब ये जो चीज हो रही है ये मेरे ड्रैगन ब्लड लाइन से रिलेटेड है। और इसका मतलब ये है कि ये ड्रैगन ब्लड लाइन से रिलेटेड है कि ये जो बिग सीक्रेट है ये ड्रैगन क्लैन के बारे में है। और ये सीक्रेट है शायद ये फॉर्मर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड होगा। चलो मैं शांत हो जाता हूँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें अभी मेरे को करने के लिए। जॉनी खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मेरा इंतजार करो यहाँ पे। जावा बोलते है कि लॉर्ड चलो स्टार्ट करते हैं। तभी जो दूसरा क्रिएचर होता है जॉनी से बाहर निकाल देता है, वो ऐसे स्लीपी सा होता है और जॉनी को देख के कुजा खुश हो जाता है। जॉनी बोलता है मैं तुम्हारे लिए फूड लाया हूँ, चलो खाते हैं। वो जो होता है क्रिएचर वो कुजा खुश हो जाता है, बोलते है कुजा डिलीशियस है। वो जो होता है क्रिएचर वो अपने कुछ शील्ड टाइप को बनाता है। जॉनी बोलता है मतलब कि ये क्रिएट हो गया है। जा बाओ चलो चलते लिटिल लेजी के साथ। जा बोलते ठीक है। वैसे मूव कर रहे होते जल्दी जल्दी से। यूकोंग क्लैन के जो होते हैं वो भी चले होते हैं। एक बोलता है कि ये तो स्पेस मदर की सांस थी, हाँ ये वही होगी, इसके अलावा कोई भी बाकी लिविंग बींग्स नहीं है जो इस तरह की स्पेशल फ्लक्चुएशन को कोज कर सकते हैं। जो स्पेस मदर है वो एक्चुअल में टियानलोंग स्टार में है और वो टियानलोंग सिटी में है, पक्का यहीं पे होगी। तो जॉनी द्वारा अपने घर में वापस आता है, चुपचाप घुस रहा होता है अंदर। वो सारे उसका वेट कर रहे होते हैं। जॉनी बोलते ये ऑलरेडी लेट हो गया, क्या तुमने रेस्ट नहीं की है। बाइजू चलाती है और बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत पूछने की, तुम ऐसे बिना बोले चले गए थे, सभी चिंता कर रहे थे तुम्हारे बारे में। जॉनी बोलता है हाँ ठीक है मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे ही चलने के लिए गया था, मुझे माफ कर दो तुम सभी को चिंता में लाने के लिए। जो मेरी ट्रिप है टियानलोंग सिटी में इस बार मतलब अभी जो गया था वो एक्चुअली में फिर वो ऐसे सभी को बता देता अपने प्लान के बारे में पूरी तरह से। मैंक्विन बोलती है तुम कुछ ज्यादा ही डरावने हो कसम से। टांगी बोलती है तो हम क्या इमिडिएटली छोड़ के चल जाए इस प्लेस को। जॉनी
नहीं बोलता है तुम चिंता मत करो, अगर हम ऐसे चले जाएंगे तो हमारे बारे में सभी को पता लग जाएगा, हम एक्सपोज हो जाएंगे। टियानलोंग सिटी क्योस में पड़ गई होगी, सिटी बंद हो जाएगी कुछ ही टाइम में। कल करके क्या है ये। सो गाइस एपिसोड नंबर 142 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी भी, लाइक कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।